तिवारी जी का। टीसीएस पर सवाल है इनका। 30 शेयर्स 3,580 के लेवल्स के ऊपर इन्होंने लिया हुआ था। आईटी शेयरों में हमने देखा जब बाजार में दबाव था, ये शेयर्स चल भी रहे थे काफ़ी अच्छे, लेकिन अब डॉलर में हल्की वीकनेस आज आई है और उसके चलते आज आईटी शेयर में थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। स्नेहा, इन्होंने 3,580 के ऊपर लिया हुआ है, अब नुकसान झेलना पड़ रहा है इनको। 3,000 के आसपास स्टॉक इस वक्त कारोबार कर रही है। जानना चाह रहे हैं कि आगे के लिए डायरेक्शन कैसा दिखाई दे रहा है टीसीएस के लिए। अगर आप ओवरऑल आईटी सारे ही काउंटर्स काफी अच्छे करेक्ट हुए हैं, बट अगर आप अभी लेवल वाइज देखें तो आई थिंक थोड़ा सा मार्केट ओवरसोल्ड हो गया है और एक रिकवरी आती है तो आई थिंक आईटी शुड पार्टिसिपेट ना। तो अगर अगर किसी के भी लॉन्ग से आईटी सेगमेंट में लाइक एनी काउंटर्स अपार्ट फ्रॉम टीसीएस एज वेल, तो उसे होल्ड करना चाहिए। अगर टीसीएस की अगर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस की बात करूं तो 2976 इसका एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के थोड़ा होल्ड कीजिए। लेवल्स टू वॉच आउट ऑन दी हायर साइड इज, अगर ये जब भी 3150 के ऊपर क्लोज होता है तो इसमें एक अच्छी स्ट्रेंथ आ जाएगी, जिसके कारण यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट जो उनके बाइंग लेवल्स है वहां पे आ सकता है ये काउंटर। तो आई वुड से करके कि थोड़े से एक छोटे स्टॉप लॉस से इसे होल्ड करना चाहिए। ठीक है, तो स्टॉप लॉस लगाना चाहे तो लगा लीजिए अगर नुकसान से बचना है आपको ऊपर की तरफ। जब तक ये 3,150 का लेवल नहीं तोड़ता तब तक हम देखेंगे कि स्टॉक इसी रेंज में रहेगा। इसके ऊपर अगर निकला तो फिर स्टॉक में एक अच्छी तेजी आ सकती है, तो उसका आपको इंतजार करना पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी इंडियन मार्केट्स में अभी हमने मैनेजमेंट से समझा कि किस तरीके से वो देख रहे हैं कि मजबूत डिमांड भी है और साथ ही एक्सपेंशन प्लान्स भी काफ़ी रोबस्ट नज़र आ रहे हैं। पर ग्लोबल बाज़ारों को देखते हुए आपको क्या लगता है कि इंडिया में भी प्रॉपर्टी के प्राइजेस थोड़े से कम होने चाहिए, जैसे कि हम यूएस और साथ ही चाइना की बात करें तो? और गोदरेज प्रॉपर्टीज एज अ स्टॉक आपकी क्या राय है उस पर? अमेरिका में मेरे ख्याल से बहुत बड़ा संकट है और चाइना में जो आप बात कर रहे हैं वहाँ पर बहुत सारे ऐसे 30-30, 40-40 मंजिला इमारत है जहाँ पर कोई रहता नहीं है। और चाइना में रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर के पिछले 3 महीने में परिस्थिति बहुत खराब हुई है और उसका बहुत ही नकारात्मक सा असर बाकी अन्य क्षेत्रों पर पड़ा है। लेकिन हमारे यहाँ पर, हमारे देश में, भारत में, हिंदुस्तान में जो परिस्थिति है वो बहुत विपरीत है और विपरीत बेहतर के लिए। पहली बात तो यहाँ पर ब्याज दरें ऐसे स्तर पर है कि लोगों को महंगा नहीं लगता अगर आपको कर्ज लेकर के या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के पास से लोन लेकर के आपको घर खरीदना है। दूसरी बात, पिछले कुछ सालों में खास करके कोविड के पश्चात जो दाम है प्रॉपर्टीज के वो मेरे ख्याल से बहुत ही आकर्षक हुए, अफोर्डेबल हुए। ये बात सही है कि ज्योग्राफिकल लोकेशन पर डिपेंड करेगा। जहाँ पर सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है वहाँ पर परिस्थिति थोड़ी नाजुक होती हुई नजर आएगी। लेकिन जहाँ पर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है या सप्लाई बराबर का है वहाँ पर मेरे ख्याल से या तो आपको अट्रैक्टिव रेट्स मिलेंगे या फिर थोड़े बहुत प्रीमियम मिलेंगे। और अभी जो टिप्पणियां गोदरेज के मैनेजमेंट आपसे कर रहे थे, मेरा ये मानना है कि पिछले कुछ महीनों में, कम से कम 3 या 6 महीनों में जो रजिस्ट्रेशन हो रही है नई प्रॉपर्टीज की वो ऐतिहासिक स्तर पर है ऊपर की तरफ, और ये मेरे ख्याल से काफी लंबे समय तक रहेगी। सरकार भी अपने तरफ से कोशिश कर रही है कि इस क्षेत्र को थोड़ा बहुत अनुशासन में लाए। रेरा जैसी पॉलिसियां लेकर के आए हैं और उसके द्वारा अनुशासन काफी आ गया है। तो मुझे लग रहा है कि रियल एस्टेट सेक्टर अगर आपके पास थोड़ा बहुत जोखिम झेलने की क्षमता ऊपर की तरफ है तो गोदरेज प्रॉपर्टीज, शोभा लिमिटेड, प्रेस्टीज एस्टेट्स जैसी कंपनियां हैं जहां पर हम खरीदारी की राय दे रहे हैं। इनमें से अगर कोई एक कंपनी आपको चुननी हो तो मेरे ख्याल से अभी जो मैनेजमेंट से आपने बात करी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये सबसे बेहतरीन कंपनी है। इनके बैलेंस शीट के ऊपर डेट बिल्कुल कम है, एग्जीक्यूशन रन रेट जो है वो बेहतर है और रियलाइजेशन पर स्क्वायर फीट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से भी बेहतर है। और प्लस एक बहुत ही प्रीमियम नाम जुड़ा हुआ है गोदरेज का इस कंपनी के साथ। बिल्कुल, तो इन तीनों में गोदरेज प्रॉपर्टीज अच्छी लग रही है। इसके अलावा शोभा और प्रेस्टीज भी गौरंग ने बताया, लेकिन गोदरेज प्रॉपर्टीज इन सबसे बेहतर लग रही है, तो यहाँ पर आप नजर रख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और